को की जानकारी मिलाने के लिए और आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार से गुजारिश करने के लिए और संभवतः राज्यपाल महोदय कुछ आत्मालोचन करें, अपने मन में सोचें कि किस तरह से हमें बिहेव करना चाहिए, शायद कोई सुधार उसमें आए। इस दृष्टि से मैंने आपको आज कष्ट दिया था। प्रोफेसर साहब, क्या ये लगता है क्या ये लगता है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को अस्थिर करने की साजिश है? ये जब गवर्नर इस तरह की बात कहते हैं तो उससे अंदाज तो इसी तरह का लगाया जा सकता है। प्रोफेसर साहब, वो दर्ज करते हैं जब वो पूर्व आसद के सदस्य थे गवर्नर, लेकिन उसमें सीधे तौर पर ये रिपोर्ट भेजने के लिए राज्यपाल स्वतंत्र होते हैं, केंद्र के इशारे की जरूरत नहीं होती, वो तो अपनी तरफ से ही भेज सकते हैं। हम नहीं समझते कि केंद्र का कोई इशारा होगा, लेकिन जिस तरह का आचरण इनका है, क्योंकि केंद्र का अगर इशारा होता तो दूसरे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है और पार्टियों की सरकारें हैं, वहां भी गवर्नर हैं, उस तरह गवर्नर कोई बात नहीं कर रहे। ये जो सर 2 दिनों में बीते दिनों में जब ऐसा है, बहुत ही स्पॉन्टेनियसली सब कुछ शांत चल रहा हो और केवल एक पोस्टर को फाड़ दिया जाए, वो चीज हिंसा का रूप ले ले, तो ये अंदर अंदर कहीं न कहीं लोगों के मन में एक नफरत जैसी जो चीज पैदा कर दी गई है, उसका परिणाम होती है। इसका अंदाज संभवतः नहीं लगा पाई होगी स्थानीय पुलिस, लेकिन उस सबको बहुत जल्दी नियंत्रण में भी लिया और पहली बार बड़े पैमाने पर सख्त कार्रवाई हुई, और सख्त कार्रवाई हुई इसलिए लोगों को अब दिक्कत भी हो रही। ये कौन लोग हैं जो बार बार ऐसा काम कर रहे हैं और इसको इस सरकार को झेलना पड़ रहा है? ये कार्रवाई सरकार क्यों नहीं करेगी, खिलाफ पहचान क्यों नहीं हो रही है? देखिए, ये आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, लोग सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, तो वही लोग हो सकते हैं जिनको इससे लाभ होता हो। आपने देखा होगा कि लोकसभा से पहले जो ध्रुवीकरण कराया गया, उसमें किसे लाभ हुआ? जिसको नुकसान होगा वो तो करा नहीं सकता। जिसको इस तरह की घटनाओं से लाभ होता है वही ये कराता है, और लाभ होने वाली पार्टी दिल्ली पे राज कर रही है केवल इसी वजह से। आप सरकार के मंत्री हैं जो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, आजम खान साहब, तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? वो इस प्रकार के संदेश नहीं करें? कौन से बयान? जो बीफ को लेकर दे रहे हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और लगातार बीफ को बोल रहे हैं। देखिए, बीफ के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में गोवंश की हत्या पर पाबंदी है, गोवध पर पाबंदी है, और अगर ऐसा होता है तो वो कानूनन अपराध है। प्रोफेसर साहब, आप ये कह रहे हैं पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से फेल है? नहीं, आप 75 जिलों में 3 जगह हो जाए तो कानून व्यवस्था फेल हो गई। जहां पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा हिंदू और मुसलमान की संख्या लगभग बराबर की स्थिति है, थोड़ा सा हिंदू ज्यादा है, पूरे इलाके में कहीं कुछ नहीं, शांति से। ये ऐसी जगहों पर हुआ जहां कभी नहीं होता, तो कहीं न कहीं कोई न कोई साजिश है सरकार को बदनाम करने के लिए, और उन इलाकों में भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए जहां हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव रहा है। और आपको
आपने पद की गरिमा का सवाल उठाया है। पिछले दिनों पंचायत चुनाव में देखने को मिला है कि आपके मंत्रियों ने जितना अपने पद का दुरुपयोग किया है, इसका जीता जाता उदाहरण हमें तुकाराम के रूप में देखने को मिला। सिर्फ मोबाइल की फुटेज भी है, वो ऐसा है। सारी चीजें कर रहे हैं। नहीं, वो पूरा कर लीजिए आप, लेकिन उससे पहले आप अपने को सुधार लीजिए। तोताराम कोई मंत्री नहीं है, ये सरकार की तरफ से भी आ चुका। चेयरमैन है तो उसको मिनिस्टर क्यों कहते हो? चेयरमैन को मान लीजिए, आपके जो सरकार में बैकवर्ड के चेयरमैन है, फूड कैप्चरिंग करते हुए सामने पकड़े गए। उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है और चार्जशीट लगेगी अगर जरूरत पड़ेगी तो, और चार्जशीट में चार्जशीट लगने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, अभी तक ना गिरफ्तारी हुई है, बड़े नेताओं के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, इसमें पुलिस कैसे कार्रवाई करेगी? पुलिस कार्रवाई करेगी, अगर कार्रवाई न होती तो एफआईआर नहीं होती। विभिन्न दलों के नेता घटनास्थल पर पहुंच कर बयानबाजी करते हैं, क्या सरकार उस पर कोई कदम उठाएगी? सरकार को इस तरह के घटना स्थल पर पहुंचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये मेरी अपनी राय है। उस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी, उम्मीद करी जाए, क्या करेगी? आप लोगों के माध्यम से मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि घटना स्थल पर जो लोग जाकर स्थिति को और खराब करने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दे शुड नॉट बी अलाउड टू गो देयर। ये नेताजी से सवाल पूछिए, नेताजी ने तो कहा होगा। सुभाष जी, आप इतनी कोने में पीछे बैठे हुए पहचाने नहीं पाए। वीरेंद्र जी, आपकी आवाज से मैंने पहचान पाया। देखिए, विजडम प्रीवेल अगर करती है गवर्नर साहब पे, तो फिर पुनर्विचार करेंगे, वरना तो नेताजी दिल्ली गए हुए हैं, हो सकता है मिले। प्रोफेसर साहब, पार्टी आजकल बीजेपी की आलोचना करने से बच रही है, मायावती का लगातार आरोप है। क्यों बीजेपी की आलोचना करने से क्यों बच रही है? ये हम बात कह रहे हैं, वो किसके खिलाफ कह रहे हैं? नेताजी तो तारीफ कर रहे हैं, कई बार तारीफ कर चुके प्रधानमंत्री की। अरे अगर कोई आदमी तारीफ कर दे तो उसके मुंह को तो हम बंद नहीं कर सकते। ये मुख्यमंत्री से पूछिए, ये मुझसे भी लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे। ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री का परमा दिखा रहे हैं कि कौन मंत्री